ये हदीस में ये अल्लाह जो कह रहा है, मोमिन के मुंह से निकलने वाली जो बदबू है वो अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। ये क्या मिसाल दे रहा है अल्लाह? नहीं तो इसमें गलत क्या है मेरे भाई? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपकी गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छी लगती है आपको, आप ये कहोगे मेरी गर्लफ्रेंड की पिछवाड़े से निकलने वाली मेरे लिए क्रीड एवेंटेस की तरह है। क्रीड एवेंटेस पता है आपको? नहीं पता भाई निश परफ्यूम है, 38 से 40 हजार का परफ्यूम आता है 120 ml। अभी आप ये कहोगे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको खुशी देती है, आपकी बात सुनती है, तो इसका ये मतलब हो गया कि आप कहेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड की छुआड़ी से निकलने वाली टट्टी मुबारक मेरे लिए क्रीड एवेंटेस से बेहतर है। इसमें मेरे वाला पार्ट कहाँ गया? इस हदीस में मेरा वाला पार्ट कहाँ गया? इसमें अल्लाह का और मोमिन का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, और अल्लाह के सामने जाते हैं मोमिन, अल्लाह के सामने जाते हैं मोमिन का कहाँ स्मेल रह जाएगा अल्लाह के सामने? तो स्मेल नहीं रहेगी तो फिर खुशबू से कैसे कंपेयर कर सकते हो आप? अगर तो स्मेल रहेगी नहीं, वो मोमिन की, अगर मोमिन के लिए, मोमिन का गिफ्ट है ना वो अल्लाह के लिए। क्या है जो मोमिन ने जो रोजा रखा, जो फास्टिंग की, ठीक है, तो वो अल्लाह के लिए गिफ्ट की तरह है ना? अल्लाह के लिए गिफ्ट की तरह है, ये बोल रहे हो ना? गिफ्ट की तरह है ना। तो जैसे आपने कोई सिंपल आपको छोटा बच्चा, सुन लो इधर मेरे भाई, अगर कोई छोटा बच्चा आपको एक कागज का फूल भी देगा ना, वो आपके लिए उस गुलाब से अच्छा है जो महकता होगा। अच्छा, लेकिन मैं क्या ये कहूंगा कि कागज के फूल में खुशबू है करके मैं बोल सकता हूँ? यहाँ पे तो आप उस बच्चे के लिए नहीं बोलोगे? अगर उस बच्चे का दिल टूटा होगा, अगर उस बच्चे ने आपसे कहा अंकल ये अच्छा है, आप कहोगे बहुत अच्छा है बेटा, मैंने एक जैसा फूल तो मैंने दुनिया में। मोइन भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माँ, ये जिब्राइल की तरह कैसे आ गया भाई? ओह माय गुडनेस। मोइन भाई मुझे एक बात बताओ, मैं एक चीज बोल रहा हूँ एक बच्चे को, वो बच्चा मुझे प्लास्टिक का फूल ला के दे रहा है, ठीक है, बहुत दिल से ला के दिया उसने, मैं उसको कह रहा हूँ कि इस प्लास्टिक के फूल में असली गुलाब से भी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। बोल सकते हो उसके लिए, उसके दिल रखने के लिए बोल सकते हो। एक मिनट, मैंने झूठ बोला या सच बोला? उसकी फीलिंग को देखते हुए आपने ना झूठ बोला ना सच बोला। हाँ अच्छा एक मिनट, उसकी फीलिंग को देखते हुए ना आपने झूठ बोला ना सच बोला। कितने बड़े, उसकी फीलिंग की कदर भी है, अब वो आपकी फीलिंग की कदर आप कितनी करते हो? अच्छा एक मिनट गाइस, मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने एग्जांपल दी और उस बच्चे को बोला गुलाब से ज्यादा खुशबू है तेरे इस नकली गुलाब में, मैंने झूठ बोला या नहीं झूठ बोला? बच्चे से झूठ बोल रहे हो, भले से आप उसका दिल रख रहे हो लेकिन आप झूठ बोल रहे हो। आप अगर काले को गोरा कहोगे, फीलिंग का किसी पॉल से या किसी इससे कोई वैल्यू नहीं है। मैं किसी से मेरी क्या फीलिंग बता रहा हूँ, मुझे क्या चांद लग रहा है, मैं बोलूँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड चांद से ज्यादा खूबसूरत है, भैया ये बोला झूठ बोला, ठीक है? अच्छा यहाँ भी आप डालोगे कि झूठ बोला, वो मेरी फीलिंग है, वो मेरी फीलिंग है। नो वन कैन, कोई भी मेरे पे थोप भी सकता ना वो चीज। नहीं आप मानो भाई, नहीं है आपकी बीवी। अरे थोड़ा रुक जाओ, बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। मोइन भाई बेसुरा कौन गा रहा है? अरे मोइन भाई मेरी बात चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मोइन भाई मेरी बात सुनो, आपकी गर्लफ्रेंड पाद मारती है, आप क्या बोलोगे उसको कि तेरे स्वाद ऐसा बोलोगे? इतना आईक्यू होगा उसके अंदर, मुझे क्या बोलना है, और उसको भी आईक्यू होगा कि उसको तुलना किससे करनी है। एग्जैक्टली, नाउ ही बिकम्स द रियल ह्यूमन विद सम आईक्यू। तो मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे जो जवाब है ना, ये माउथ की स्मेल के लिए, माउथ की खुशबू के लिए। रब को लग रहा है, रब ने जो पॉइंट दिया उस मैटर में कमेंट करना कोई इशू नहीं, ठीक है? लगता है रब को वो उसका पार्ट, ठीक है? मेरी फ्रेंड है, मुझे लग रहा है अगर वो मेरे पास खड़ी हुई है, मुझे लग रहा है उसकी वो है, तो मैं बोल सकता हूँ। मुझे तो लग रहा है वो दूसरे पे तो नहीं सोच सकता ना मैं। अगर मैं कोई इंसान आप बोल भी तो अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ भी, तो वो आपका मैटर है ना, वो और किसी का तो मैटर नहीं है। ऐसा मैटर है, ये मैं आप दूसरे पे तो नहीं सोच सकते ना भाई। आप कुछ भी बोलो किसी से, वो दूसरे पे तो नहीं थोप सकते ना आप आपका आइडिया। थोप सकते हो क्या? आपको डेमोक्रेसी सिखा रही है, कोई भी चीज सिखा रही है? अरे रुकोगे, रब का मोमिन का मैटर है, आपको क्या दिक्कत है? मैटर क्या दिक्कत है साहिल यार? आपको क्या दिक्कत है साहिल? रब का मैटर है, वो चुम्मी करे उसके गंदे मुंह में, ये ना करे, आपका मैटर है भाई। नहीं, मैटर ये है एडम साहब, अच्छा। आप एक बदबू को खुशबू से बड़ा बता रहे हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। कोई चांद से अच्छा लग रहा है तो लग रहा है, नहीं है। अब उसमें वैज्ञानिक देखो यार, चांद से अच्छा नहीं है वो, मतलब इतना कोई मैटर नहीं है। गाइस इन्होंने कह दिया कि अल्लाह को लग रहा है, मतलब इनके अल्लाह की सिफत देखो, अल्लाह को बदबू खुशबू लगती है, इनके अल्लाह का पूरा सिस्टम अलग चलता है। बदबू खुशबू लग रही है अल्लाह को, वो कौन सा फिल्टर लगा है भाई? मैं साजिद भाई की स्ट्रीम पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैंने कहा
मैंने सबका तवाफ किया है तो ये काबा क्यों छोड़ जी दिया जी, क्या कहना चाहेंगे दीन इस्लाम? क्योंकि उन्होंने कहा कि हदीस को तो 150 साल बाद लिखा गया। अगर वो यहाँ तक पहुंच गए हैं मेंटली तौर पे, इस स्टेटमेंट तक वो पहुंच गए हैं, तो फिर उनको ये सोचना चाहिए। और मेरा उनसे क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद पर 23 साल वही नाजिल हुई, खुतबा जो हुज्जतुल विदा था वो उस पर हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ। उसके कुछ अरसे बाद हजरत मोहम्मद की वफात हो गई। कुरान तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं था। आप मुझे सर ये बताएं कि कुरान किताबी शक्ल में कब आया? ये मेरा सवाल है आपसे। अच्छा, तो हम ये कुरान से साबित करेंगे आपको ना, कुरान की आयत से ना। सर ये मेरा मसला नहीं है, आप कैसे साबित करेंगे, मेरा मसला ये है, आप मुझे ये बताएंगे कि कुरान किताबी शक्ल में कब आया। ये मेरा आपसे सवाल है, ये मैं करने आई थी आपसे। सवाल ये है, जब भी कुरान करीम उतर रहा था उसी वक्त लिख रहा था, उसी वक्त। कौन लिख रहा था? यहाँ पर कुरान मौजूद है, तब काफिर लोगों ने इतराज किया कि इस कुरान सर आप गलत जा रहे हैं, सर आप गलत जा रहे हैं। ये मसला ही नहीं है, मसला आप सवाल को फिर समझें। आप मेरे सवाल को रिपीट करें, मैंने क्या सवाल किया आपसे? सवाल आपका यह है कि कुरान करीम कब जमा हुआ? तो जमा का मतलब है कि यहाँ पर पूरा कुरान करीम। नहीं, मैंने कहा नहीं, गलत। मेरा सवाल फिर सुने और इसको आप गौर से सुने। मैंने कहा कि कुरान करीम को कातिबीन वही लिख रहे थे, यानी कि लिखने का मतलब है कि उन्होंने कहीं उसको तहरीर किया हुआ था। क्वेश्चन ये है आपसे कि वो जो सारी तहरीरात थी उनको इकट्ठा करके किताबी शक्ल कब दी गई? तो ये तो जब काफिर लोग इतराज करते हैं कि ये कुरान, इसका मतलब है कि कुरान करीम पढ़ा हुआ है। कुरान करीम पढ़ा हुआ है। आप फिर गलत जा रहे हैं, सर। कातिबीन ने क्यों इतराज करना है? उन्होंने तो लिखा है। आप क्यों बात को समझना नहीं चाह रहे? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि कातिबीन का लिखा हुआ कुरान किताबी शक्ल में कब आया? प्लीज इस पे सोचें, सवाल ये है। नहीं, आप बात घुमा रहे यहाँ पर। मैं तो बिल्कुल सिंपल बात कर रही हूँ, घुमा तो मैं रही हूँ, आप घुमाने की तो आप कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो इतना सादा क्वेश्चन है। आप इतनी देर से बात घुमा रहे हो, उन्होंने सीधा सीधा सवाल करा है, उसका सीधा सीधा जवाब आपसे दिया नहीं जा रहा। आप साफ बोल दो कि आपका जवाब ही नहीं है, इतना जलेबी न घुमाओ। इनको अपने जहन पे जोर डाल के सोचने दें। मैंने इससे आगे नहीं जाना और पीछे नहीं जाना। बहुत सादा और बेसिक क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे। एक सेकंड, मैं आपको कुरान से बाहर जवाब दूंगा ही नहीं। कुरान से बाहर नहीं, मुझे कुरान से ही दे दें, लेकिन आप जवाब मुझे मेरे सवाल का। एक सेकंड, जब कुरान कहता है, जब काफिर लोग इतराज करते हैं कि इस कुरान को कातिब ने क्यों इतराज किया? आप क्यों गलत ड्राइव कर रहे हैं बात को? कातिब ने क्यों इतराज करना है? कातिब तो कातिब वही है, वो तो लिख रहा है। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने तमाम वही कब इकट्ठी की? आपको सर सवाल समझ क्यों नहीं आ रहा? मेरा बात ये, यहाँ पर काफिर लोगों ने इतराज किया। सर आप उस आयत को भाड़ में डालें। मैं आपसे सवाल, कुरान को किताबी शक्ल कब दी गई? आप फिर आयत में फंसे हुए हैं। अच्छा, उसी वक्त आप बच्चे तो नहीं है ना, आप बच्चे नहीं है, आप अच्छे खासे बड़े इंसान हैं। आप सर सवाल पे गौर करें। सवाल ये है कि कातिबीने वही ने तमाम वही को इकट्ठा करके किताबी शक्ल कब दी? मैं इसको 4 बार रिपीट कर चुकी हूँ और आप इसको डिनाई कर रहे हैं। क्वेश्चन पे गौर करें, मैं सवाल क्या कर रही हूँ। डिनाई की बात ये है, एक सेकंड, ये साजिद भाई को पता है, कुरान कहता है कि साजिद भाई से मैंने सवाल नहीं किया, मैंने आपसे सवाल मैं बता देता हूं। क्यों बताएं आपको? आप मुसलमान हैं, आपको पता होना। आप लोग बहस कर ले, फिर मेरा सवाल आएगा। घबराए नहीं, साजिद भाई बात कर ले। साजिद भाई आगे कहाँ क्यों रही हैं? मैं एक मोमिन से सवाल कर रही हूँ, साजिद भाई से मेरा सवाल नहीं है। मैं आपसे एज ए मुस्लिम एक बात सवाल कर रही हूँ। आप मुसलमान हैं, कुरान पे यकीन रखते हैं, वही पे यकीन रखते हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दें, कातिबीने वही ने किताबी शक्ल कब दी? This is my question, please. अच्छा, तो आपको जवाब कहाँ से चाहिए? कुरान करीम से चाहिए मुझे आप कहीं से भी दें। मैंने तो ये डिमांड नहीं अभी की, मैं तो सिर्फ एक बेसिक बात कर रही हूँ। अगली डिमांडें तो मैंने की नहीं आपसे भी। डिमांड ये है कि एक से जब कुरान कहता है साजिद भाई की 10 सूरत लेकर आओ इस कुरान की तरह। साजिद भाई को क्यों अपनी बैसाखी बनाना चाह रहे हैं? उसकी समझ में आता, आपकी समझ में नहीं आता। मेरा नाम लेंगे हो जाऊंगा ना। मैंने कोई इतना बड़ा फीसा मसला गौरस नहीं खोला। मैंने पूछा है हजरत मोहम्मद की वही को किताबी शक्ल कब दी गई? इसमें साजिद भाई तुम्हारी मदद क्यों करें? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अरे बाजिद भाई, बाजी आपने दिया जी कर रही है सीधा जी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया जी कर रही है दीन इस्लाम भाई, इससे आपका जवाब नहीं बन पा रहा है तो यार लानत है। कुरान का डिफेंड करने चले हो, बिल्कुल सिंपल सा, और तुम इधर उधर भाग रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो। दिया जी से बहस कर लो, उसके बाद मैं सवाल लगता हूँ कुछ। जवाब है नहीं ना इनके पास। ये है, एक मुसलमान को अगर ये नहीं पता कि कुरान को तहरीरी शक्ल को किताबी शक्ल कब दी गई, तहरीरात तो चलो मान लेते हैं हम मौजूद थी, लेकिन किताबी शक्ल कब थी? तो वो मुसलमान की कैसा है वो फिर, अगर उसे यही नहीं पता तो?
जब अल्लाह कहता है कि इस किताब को मैंने नाजिल किया, तो किताब उसी शक्ल में भाई मसला ये नहीं है किताब को नाजिल किया, मसला ये है किताब बनाई कब गई। वो तो तहरीरात थी, कातिबे वही तो तहरीरें लिखते थे, उनको किताबी शक्ल, किताब कैसे शक्ल कब दी गई? शक्ल कुरान एक किताब है ना, वो किताब कब बना? ये है एक सवाल, कोई मुश्किल है नहीं। तो ये मुझे आप बताइए किसने शक्ल दी? आप बताइए। मैं क्यों बताऊं? आप बताएं। आप सवाल आपसे किया जा रहा है तो आप जवाब दोगे ना, ये क्या बात है भाई? भाई मैं तो आपको कुरान या तो साफ बोलो तो एक सेकंड सुने दीन इस्लाम भाई, देखिए जवाब नहीं है ना तो आप साफ बोल दो कि मेरे पास नहीं है इस चीज का जवाब, फालतू की आप जलेबियां ना बनाएं। आपका मजहब आपको सच्चाई की तारीफ नहीं, आपके पास जवाब। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप कहें कि मुझे ये पता नहीं। आप सच बोलने में इतना घबरा क्यों रहे हैं? डर क्यों रहे हैं आप इस बात से? बात ये है मेरे भाई, इसमें आपकी इंसल्ट है अगर आप सच बोलेंगे। लेकिन यहाँ से आपको नहीं जवाब आएगा, फिर हम आपको बता देंगे, लेकिन आप माने तो सही कि मुझे नहीं पता, और अगर पता है तो बता दे। इसमें तीसरी तो कोई मुश्किल है ही नहीं। देखो मुहतरम, बताने की बात यह है कि इससे पता चलता है कि कुरान उसी वक्त मौजूद था, तब लोगों ने शिकायत किया। सर जी आप फिर गलत जा रहे हैं। मैं ये सवाल बच्चे से कर लेती तो वो ज्यादा अच्छा था, किसी बच्चे से ये सवाल कर लेते तो वो ज्यादा अच्छा था, समझ आ जानी थी ये सवाल क्या कह रही है। ब्रह्म राक्षस जी एक सेकंड बस है ना। जी दिया बहन कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, मैं सिर्फ एक बेसिक सर आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पता मान ले सर कि मुझे नहीं पता कि किताबी शक्ल कर दी गई। जितना जानकारी उतना मैंने बता दिया, तो आप इसको क्यों? अच्छा ठीक है, आपकी जानकारी ये है कि आपको नहीं पता, तो आप ये कहने में इतना क्यों आप परेशान हो रहे हैं? इतनी को बड़ी बात है, आप कह दें मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी नहीं। बड़ी बात यह है, लेकिन मैंने सुना है और पढ़ा भी है, और आयतों से मैं साबित करता हूं कि आपके सुनने पे नहीं, मुझे आपके यकीन पर यकीन होगा। आपको क्या यकीन है कि किताबी शक्ल कब दी गई? ये मेरा सवाल का जवाब होना चाहिए ताकि मैं आपकी बात पे यकीन कर सकूं, हाँ कि ना। आपको पता है कि नहीं पता? देखो मैं कुरान की और आयत मैंने पूछा सर आपको पता है कि नहीं पता? सच बोलिए। जितना जानकारी था उतना ही बता दिया। अगर आपको मानना है सर, ये सेंटेंस इतना बड़ा नहीं है। आप अगर ये कह दें कि मेरी जानकारी इस बारे में नहीं है, ये इतना मुश्किल सेंटेंस नहीं है। आप तो कहने का ये मतलब है बारे में जानकारी नहीं है। एक मिनट सर, ट्रुथ एक मिनट। आप सर इतना सा सेंटेंस बोल दें, आप मोमिन हैं, आप कह दें कि मेरी बहन मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। ये बिल्कुल भी मुश्किल सेंटेंस नहीं है। बोलें, हौसला करें, सच बोलें। मैंने तो मैं आपको बता दूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। चलो आप बताइए। मैं तब बोलूंगी जब आप ये कहेंगे कि बहन मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। चलो जितना जानकारी था उतना बता दिया और नहीं है। ओके, हाँ, मतलब आपके पास प्रॉपर जवाब नहीं है। इन्होंने मान लिया इनके पास जवाब नहीं है। हाँ, नहीं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ वो मान गए। मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो माने हैं कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। ओके सर, देखिए सर दीदी, वैसे हम भी एक बार ट्राई करना चाहते थे इसी क्वेश्चन को, प्लीज। एक मिनट। देखिए सर, आप मोमिन हैं, आप बड़े अच्छे इंसान लग रहे हैं मुझे। जो बंदा सच बोल लेता है ना वो अच्छा इंसान ही होता है, उसका धर्म कोई भी हो वो और बात है। लेकिन सर आप थोड़ी देर के लिए बैठ के ये सोचें कि आप एक किताब को अल्लाह की किताब मान रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि उसकी किताबी शक्ल में आप एक इंसान के हाथ में किताबी शक्ल में वो कब आई। सर आप मुझे अच्छी खासी उम्र के लग रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपको इतनी छोटी सी बेसिक सी बात समझ ना आए। जी बोलिए। कोई राइटर जब किताब लिखता है तो किसी के हाथ में जब आती है तो उसे किताब कहते हैं। जब वो अपने घर पन्ने लिख के रख के बैठा होता है उसको किताब नहीं कहते। तो हजरत मोहम्मद की जो वही थी, जब वो कातिबीने वही लिख रहे थे तो वो किताबी शक्ल में तो नहीं थी ना, वो जिस भी शक्ल में थी वो किताबी शक्ल में नहीं थी। मेरा क्वेश्चन ये इसलिए था कि आपको एज ए मुस्लिम इस बात पर ईमान उस वक्त लाना चाहिए जब आप ये तहकीक कर लें कि कुरान जो है उसको उसकी तहरीरी शक्ल को किताबी शक्ल कब दी गई, और जब दी गई तो उसके गवाहान कौन थे कि वो बिल्कुल उसकी वजह ये है। आप मुझे बताएं हजरत मोहम्मद पर पहली वही कौन सी नाजिल हुई थी? बताएं आप। इस पे ये खत्म हो चुका है दीदी। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा 2000 आगे बढ़ जाते हैं ना। साजिद भाई नहीं, आप मोमिन हैं, आपको पहली आयत नहीं आती हजरत मोहम्मद पर जो नाजिल हुई? वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वही बिल्कुल। आप मुझे बताएं, ये पहली आयत थी तो इसको पहले नंबर पे होना चाहिए ना कुरान में, कि नहीं होना चाहिए? अगर अल्लाह एक चीज को फर्स्ट नंबर दे रहा है तो किसी इंसान का क्या काम है कि वो उसको किसी और जगह पे जाके फेंके? बताएं मुझे। ये बात जब नाजिल होता था जी कुरान करीम, ऐसा नहीं होता कि ये सूरत उतरा और फिर ये सूरत उतरा।
अच्छा फिर कैसे होता आयत था? कर रहा था और अल्लाह के रसूल को जिब्रील अलैहि सलाम बता रहा था कि ये आयत वहां पर रखना है, ये आयत वहां पर रखना है। नहीं तो सर उसी देखिए, नहीं खिचड़ी नहीं तरतीब पकाता जिब्रील, देखिए ये आप पका रहे हैं खिचड़ी, जिब्रील ने खिचड़ी नहीं पकाई, जिब्रील ने एक आयत बताई, फिर अगली बताई, सूरत बताई, उसके बाद चीजें चली। मुझे ये बताएं, कुरान को जो तरतीब दिया गया है, जो इस वक्त आपके घर में कुरान मौजूद है, क्या उसमें पहली सूरत में इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लाज़ी खलक़ लिखा हुआ है? नहीं। तो फिर आपको इस चीज ने शक में क्यों नहीं डाला कि जो चीज अल्लाह ने पहले नाजिल की थी वो तो है ही नहीं वैसे, वो तो है ही नहीं वैसे। आप एक इंसान है, आप सोचें बैठ के कि खुदा के साथ ये धोखा नहीं है और उसके बंदे के साथ ये धोखा नहीं है। नहीं, आप सोचें एक इंसान के साथ और उसके खुदा के साथ ये धोखा है कि नहीं, कि जो आयत अल्लाह पहले बोल रहा है, नबी के मुंह पे उतार रहा है, नाजिल कर रहा है, वो कुरान में उस तरतीब से शामिल ही नहीं है। आपके साथ तो धोखा हो चुका है। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। नहीं सूरत इख्तिलाफ, पहले मुझे भी उतरा, भाड़ में ये गया बाद किसी भी का उतरा, इख्तिलाफ ये नहीं, नहीं 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 सर, देखें ईमानदारी आपने पहले की है, अब भी ईमानदारी पे खड़े रहें। आप बेहसियत मोमिन रहें, मुझे दूसरों के फतवे और दूसरों की वो चीजें ना बताएं। आपका ईमान ये है कि आप कुरान पे यकीन रखते हैं, और अगर आप कुरान को अल्लाह का लफ्ज और अल्लाह के कलाम मानते हैं तो फिर सिर्फ अपने ईमान का फैसला करें, दूसरों के ईमान का ठेका ना उठाएं। और आपके ईमान के मुताबिक अगर खुदा की तरतीब से तरतीब बदली है तो आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? भैया नहीं, जितनी बात की मैंने रिपीट नहीं करनी पहले की तरह। अब बात, आप अच्छे बड़े इंसान हैं, आपको समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? कि आपसे अल्लाह क़यामत के दिन ये पूछेगा कि मैंने जिस तरह उतारा इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। नहीं देखो नहीं, अगर आपको क़यामत के दिन पता चला कि सारों ने अल्लाह के साथ भी धोखा किया और अल्लाह के बंदे के साथ भी धोखा किया, आप किधर खड़े होंगे बताएं मुझे? अभी जो हमारे पास कुरान करीम है इसके बारे में अल्लाह कहता है कि इसमें तदब्बुर करो। नहीं गलत, फिर गलत जा रहे हो, जैसे पहले गलत गए थे भैया, फिर गलत जा रहे हो। मैं बात कर रही हूँ कि अल्लाह अगर आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ और टीचर हूँ एक स्कूल के अंदर और बच्चे को कहती हूँ कि पहले एक्सरसाइज में ये सेंटेंस लिखोगे, बच्चा उसको 10वीं एक्सरसाइज में लिख देता है, तो मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारूंगी कि नहीं मारूंगी कि मैंने तुम्हें कहा था इसको पहले लिखना, तुमने 10वें में क्यों लिखा? अगर क़यामत के दिन अल्लाह थप्पड़ मारे सारों के मुंह के ऊपर और कहे मैंने तो पहली वही नाजिल की थी, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लाज़ी खलक़, तुमने कहां से ये तरतीब निकाली? तो आप किधर खड़े हैं? तो इससे क्या होता है? ये सूरत आगे होता है ना, इसी से होता है सब कुछ, हर चीज उसी से होती है। जो ऑर्डर देता है ना, जिसका ऑर्डर है उसको ऑर्डर के मुताबिक देखेंगे तो आपको चीजें सही समझ आएंगी। यहीं से तो मसला है मुसलमान का शुरू होता, इसीलिए तो कुरान समझ में नहीं आता आपको। मसला ही ये है, आप जब तक ऑर्डर से नहीं पढ़ेंगे, ऑर्डर को नहीं देखेंगे कि अल्लाह ने कब क्या किस वक्त कौन सी आयत नाजिल की थी, ये तरतीबें शर्तीबें तो बाद में डाली गई हैं। अल्लाह की तरतीब किधर है? अल्लाह की तरतीब किधर है, ये आपको एज ए मोमिन ढूंढना चाहिए। और अगर आप अल्लाह की तरतीब ढूंढे बगैर कुरान पढ़ रहे हैं तो आपका ईमान बड़े खतरे में है। क़यामत के दिन आपको भी चपेड़े पड़ सकती हैं। जबरदस्त यार, क़यामत के दिन आपको थप्पड़ पड़ सकता है, सारे एक साइड पे खड़े होंगे, अल्लाह कहेगा तेनू अकल ऐसी कि नहीं? क़यामत के दिन अल्लाह ये पूछेगा तुम्हें पता था कि नहीं पहली वही कौन सी नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लाज़ी खलक़? आप अल्लाह के सामने खड़े होकर ऐसे बोलेंगे जैसे आप मुझे बोल रहे हैं। बाजी एक सेकंड रुक जाएं बस, है ना। तो सबसे पहले तो ब्रह्म राक्षस भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड साजिद भाई आप कुछ कह रहे थे एक बार, बाजी बस एक सेकंड। नहीं मुझे उनका जवाब तो यार ना काटो, उस बंदे को गायब करने दो, उसका ईमान खतरे में है। खून फेंक के मारना चाहती हैं क्या आप? हाँ नहीं, मेरा मकसद नहीं, गलत समझ रहे हैं आप सारे, आपको नहीं समझ आ जाएगा मैं उनको क्या कहना चाह रही हूँ। वो बड़ा शरीफ इंसान है, समझ गया, उसके पास जवाब नहीं है। दिया जी उससे पूछते ना, इन्होंने कहा ना। आप मेरे और उसके दरमियान प्लीज थोड़ी देर चुप कर जाएं सारे, प्लीज। चलिए थोड़ा शरीफ इंसान को अगर कोई आ गया है ना तो उसको सीधा दिखा लेने दो। बजा लीजिए वो शरीफ इंसान है। नहीं मैं बिल्कुल, मैं उनकी रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। मैं एज ए मोमिन उनको बहुत रिस्पेक्ट दे रही हूँ और मुझे उनकी वो जो उनकी एक लगाव है दीन के साथ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन बात यह है भैया कि जो वही है, मैं बड़ी पक्की मोमना हूँ और मैंने बड़ा कुरान पढ़ा हुआ है। मैं आपको ये बताने आई हूँ, ये मैं आराम से सुन रही थी, लेकिन जब आपने हदीस का इकरार कर लिया कि 150 साल बाद लिखी गई, तो मैंने सोचा कि अब इस भाई को जाके बताऊं कि अब थोड़ा सा गौर व फिक्र कुरान पे कर लो। जैसे हदीस पे किया कि 150 साल बाद लिखी गई, इसी तरह प्यारे भाई कुरान पे गौर करो और कुरान को उस ऑर्डर के साथ ढूंढना शुरू करो जिस ऑर्डर के साथ कुरान अल्लाह ने नाजिल किया। जिस दिन तुम ये ढूंढना शुरू करोगे ना, उस दिन तुम पे हकीकतें खुद ही खुलना शुरू हो जाएंगी। उस दिन तुम्हें हमसे आके पूछना नहीं पड़ेगा, हमसे बहसें नहीं करनी पड़ेंगी, कुरान तुम पे खुद खुलता जाएगा कि क्या कह रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, उसको अल्लाह के ऑर्डर से ढूंढो, जाके मिल जाएगा तुम्हें। मैंने भी ढूंढ लिया था, तुम भी ढूंढ लोगे। जिस दिन ऑर्डर से पढ़ोगे फिर पता चलेगा कि ये किसी अल्लाह का कलाम है, उसने सही लिखा हुआ है कि बंदों ने अपनी खिचड़ी डाल दी है बीच में।
मैं आपके ईमान पे कोई हमला नहीं कर रही, मैं आपके ईमान को बचाने के लिए कह रही हूँ कि ये ना हो नहीं, क़यामत के मेरा दिन ईमान बाकियों बचाने के का साथ मतलब ये थप्पड़ है, आपको भी एक पड़ जाए, बाकियों के साथ थप्पड़ मुझसे आपको भी पड़ क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि आपसे आपने कौन सी सूरत पढ़ी, मुझसे नहीं ये नहीं पूछा नहीं जाएगा नहीं, हर कि बंदे जो का उसूल ईमान है उस जो अल्लाह हर ने नाज़िल इंसान किया है अपने ईमान उस का पर अमल जिम्मेदार करना है। खुद है। ना ना ना, सुनो भाई मेरी बात, तो आप नमाज पढ़ते हो ना, नमाज में आपका और अल्लाह का ताल्लुक है, आप अपनी नमाज के खुद जिम्मेदार हो, इसी तरह आप अपने ईमान के भी खुद जिम्मेदार हो, वो कुरान हो, नमाज हो, जो भी हो। तो क़यामत के दिन अगर आप ये इकरार करते हो अल्लाह के सामने कि इकरा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी खलक़ का पहली आयत है, तो फिर आप कैसे कहोगे कि ए अल्लाह कि मैं आगे तो मैंने तलाश ही नहीं की, बाकी जो मुझे मिला मैंने पढ़ लिया। अल्लाह मियां के फरिश्ते भी चमाट मारेंगे, अल्लाह मियां भी मारेगा, कहेगा ये तो पता चल गया था पहली आयत कौन सी, तो दूसरी क्यों नहीं ढूंढी, ऑर्डर से तीसरी क्यों नहीं ढूंढी, चौथी क्यों नहीं ढूंढी। अगर आपको पहली का पता है तो वाई दूसरी का नहीं, वाई तीसरी का नहीं, और आप क्यों आसानी में जाके लोगों का तरतीब किया हुआ कुरान तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ ऑर्डर नहीं आप लेना चाहते। आप ले जाके देखें, आपको मिल जाएगा। कौन सी आयत का कौन सा टाइम है, शानी नजूल का टाइम जाके भैया चेक करो, फिर कुरान को कहाँ पढ़ो। पे एक सेकंड, अब कौन सी आयत में लिखा है कि आप जिस आयत को पढ़ते हो उसका शान नुज़ूल पहले जानो? कौन सी आयत में लिखा है? नहीं, इसलिए कि तुमने खुद ही अभी इकरार कर लिया कि इकरा बिस्मी रब्बी कल्लाज़ी पहली आयत है, तो बताओ मुझे कुरान में ये पहली है कि नहीं। बात इतनी मोटी अकल में क्यों नहीं आ रही, सादा सी बात कर रही हूँ। आपसे तो ये नहीं पूछा जाएगा अल्लाह की ये पहली भाई आयत भाड़ में में बात क्या है नहीं कि अल्लाह पूछा जाएगा, अल्लाह तुमसे ये तो पूछेगा पहली आयत कौन सी थी, फिर क्या करोगे। ये नहीं अल्लाह आपसे ये पूछेगा, वो जो जिसका ऑर्डर उसूल होता है ना। नहीं 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 नहीं, अगर रसूल अल्लाह पे पहली आयत ये नाजिल हुई थी और अल्लाह कहेगा कि ये थी, रसूल कहेगा हाँ ये थी, तो आप कैसे कहेंगे नहीं ये तो हमें नहीं मिली। आप झूठे होंगे, आप ना अल्लाह झूठा ना उसका रसूल, क्योंकि जिसने नाजिल की वो भी नहीं झूठा, जिस पे नाजिल हुई वो भी नहीं झूठा, वो भी मानेगा मैंने ये नाजिल की, रसूल कहेगा हाँ मुझ पे ये नाजिल हुई। झूठा कौन हुआ, आप। जिसको ये पता, जो कहेगा हाँ मुझे, मैंने तो कोशिश ही नहीं की, मैंने तो जाके देखना ही नहीं गवारा किया कि कौन सा सेंटेंस कब नाजिल हुआ था, कौन सी आयत का शानी नजूल क्या है, मैंने तो ऑर्डर के साथ कुरान को ढूंढा ही नहीं। आप क्या समझते हो 1400 बरस में लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने सारी अल्लाह में की बातें मानी हुई हैं। अपने ईमान की हिफाजत करो, जाओ आप जाओ। अब बहुत बहस हो गई है, मैंने आपको जी 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 बाजी, मैं वही कह रहा था कि बस अब आप ठहर जाएं। देखिए सुने सुने सुने, इनके पास जवाब नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक ट्रैक बताना था, आपका अपनी मर्जी है, आपने अपना ईमान बचाना है कि चंडे खानी है, ये मेरा मसला नहीं है। मैंने आपको एक ट्रैक दिखाना था, इस ट्रैक पे जाके कुरान को ढूंढो। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ, मैंने अपना दिमाग फालतू का आपके साथ इसलिए खर्च किया है कि आप क़यामत के दिन चपेड़े ना खाएं, बस। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने अभी तक सुअर खाया? क्योंकि अब तो आजाद है ना। अच्छा, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पीके दे दो भाई साहब, दे दो, बिल्कुल दे दो साहब। मैं सुअर इसके लिए नहीं खाता हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं, वही वाली बात है, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ईमान है, तो वही वाली बात है। तो ये सब ये किस चीज के लिए आपका ये भाई? हाँ जी बोलिए भाई, ये बोलिए भाई। बात ईमान की नहीं है, मुझे नहीं पसंद है। क्या शराब हराम है या नहीं? क्यों नहीं पसंद है? अच्छा रीजन बता दीजिए, एक रीजन भाई मुझे नहीं पसंद है, मैं केकड़ा भी नहीं खाता हूँ। अच्छा ठीक है, केकड़ा वो सब वो हम भी नहीं खाते जी, वो भी हलाल नहीं है ना। अलाउड है ना इस्लाम में, तो खा सकते हैं ना केकड़ा, तो खा सकते हैं आप। केकड़ा हलाल है, केकड़ा खा सकते हैं? हाँ, नहीं मालूम आपको? तो आप नहीं खाते? नहीं खाता हूँ। अच्छा आप नहीं खाते हैं? नहीं। अच्छा, और जब मुसलमान था तभी भी नहीं खाया था भाई, वो मेरी चॉइस थी। तो वो मार्केट में मिलती नहीं है ना दोस्त, वो वैसे भी शुरू से किसी ने मतलब आपको मार्केट में नहीं मिलता है। आप देखिए आप, अच्छा आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे मिलता है? मिलता तो खाया क्यों नहीं फिर, हलाल है तो? नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं मिलता दोस्त। मेरा केकड़ा खाने का। जी जी साहब, खरगोश पूछ लेते हैं, खरगोश खाया कि नहीं इन्होंने? किसने? खरगोश। खरगोश खाया? मैंने नहीं जी, मैंने नहीं खाया जी। क्यों नहीं खाया? हलाल है वो तो। हलाल है? हाँ, नहीं मालूम। हाँ तो बस ये मौका नहीं मिला मेरे को खाने का भाई, पता चलेगा हलाल होगा तो बिल्कुल खा लूंगा जी। और क्या तो कुल्हाड़ी से खतना करने, एक मिनट, उसी तरीके से कुल्हाड़ी से खतना करने का मौका मिलेगा तो करोगे? नहीं, मेरा ऑलरेडी हुआ पड़ा है यार, अभी तुम सुनते तुम्हारे बच्चे की खतना कुल्हाड़ी से कराओगे पीके साहब? नहीं, टेक्नोलॉजी आ गई, जरूरत ही नहीं है भाई साहब। अच्छा एक मिनट, टेक्नोलॉजी आ गई है तो कुल्हाड़ी से नहीं करना है? कुल्हाड़ी से बिल्कुल नहीं करना है जी यार, कैंची वैची ये सब डेवलप। पीके कुल्हाड़ी से खतना होती है? कुल्हाड़ी से खतना अगर हो सकती है तो बिल्कुल हो जाएगा जी, कोई दिक्कत ही नहीं, फॉलो करने में। सुनना क्या हो गया? पीके हाँ जी, हो सकती है, कुल्हाड़ी से खतना हो सकती है?
तुम्हारा पूरा सामान मुबारक उड़ जाएगा कि खाली खाली बिल्कुल छिलना है? मुबारक नहीं उड़ेगा, अगर करेगा ना बंदा एक तरीके मिनट, से करेगा, छिलका एक पकड़ के। मिनट, हाँ जी ठीक है, बोलिए, हाँ जी एक बोलिए, मिनट, बोलिए मेरी बोलिए बात सुनो। जी। कुल्हाड़ी से छिलका छिल सकते हो खाली, का पूरा सामान उड़ जाएगा? नहीं, सामान नहीं उड़ेगा, बिल्कुल नहीं उड़ेगा, उड़ेगा? तरीका है उसका भाई साहब, कुल्हाड़ी उसका से? तरीका है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तरीके से जरा अपने बच्चे की कुल्हाड़ी से करके दिखाओ जरा, तरीके से। अरे मेरी शादी नहीं हुई भाई, बच्चा कहाँ से लाके मतलब करके दिखाऊं यार। अब अरे तुम्हें तेरे वीडियो बना के तेरे पर्सनली खानदान भेज दो, में ईमेल। पीके पीके तेरे हाँ, खानदान में कोई बच्चा नहीं पैदा होता? मैं खानदान में, मेरे भाई मेरे खानदान में ही बच्चे भर भर के पैदा होते हैं, मेरी कोई वो होते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भर नहीं है भर कि के। मैं अपने, एक मिनट सुन तो लो भाई, सुन तो लो, सुन लो मेरे भाई, डोंट। पीके रुक जा, हाँ एक एक हाँ बात का एक एक जवाब दे। ठीक है। तुम्हारे खानदान में जो बच्चे पैदा होते हैं भर भर के, किसी हाँ, एक दो का जरा कुल्हाड़ी से जरा ट्राई करके देखो कि खतना होता है कि नहीं होता है कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से खतना होता है ना, ट्राई करके देखो। तुम्हें क्या, हाँ, तुम क्या ईमेल दोगे, मैं तुम्हें वीडियो बना के भेजूंगा कि ये देखो हाँ भाई भेज, तरीके से मेरा करके भेज। नंबर है यार, मेरा नंबर पब्लिक है। मेरे को अच्छा तेरे घर के किसी बच्चे का कुल्हाड़ी से खतना करके जरा मेरे को भेज, जरा कैसी होती है कुल्हाड़ी से खतना, देखना है मुझे। अच्छा, वो वीडियो चाहिए, हाँ वो भेजोगे? वीडियो मेरा चाहिए, व्हाट्सएप ठीक है नंबर दूंगा ठीक है। मैं फैमिली में किसी से पूछ लूंगा, अगर कोई अलाउ करता है ना, अगर कोई अलाउ हाँ है ना, तो हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता है कि कोई अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फालतू की बातें कर रहे हो यार। यही हाँ, मत बात काट देना। है, सुन अभी सुन, यही बात है कि ये बातें फालतू की बात है। थैंक यू सो वेरी मच कि तुम्हारे मुंह से बात निकली। कुल्हाड़ी साहब। से खतना करना ये फालतू की बात है, और यही काम तुम्हारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। यस साजिद प्लीज। हाँ, मैं ये कहने वाला था, इन्होंने कहा कि अब जाहिर सी बात है साइंस ने इतनी तरक्की कर ली तो उससे बेहतर सामान हमारे पास मौजूद है, तो उससे क्यों ना करें, तो कुल्हाड़ी को छोड़ देते हैं। इस पे मेरा एक सवाल है कि यार मस्जिदों पे आप लोग आज भी लाउड स्पीकर वगैरह लगाते हो, और फजर की अजान आप लोग 4 बजे जब देते हो तो लोगों की नींदें भी बहुत सारी खराब होती हैं, बहुत लोगों की मरीज होते हैं, बहुत सारे हार्ट के मरीज भी होते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो हर शख्स के पास अब मोबाइल है, अलार्म लगा लें, उस टाइम जाग जाएं। साइंस ने तरक्की कर ली है कि अजानों को बंद कर बहुत सकते हैं फिर जबरदस्त आप। सवाल, पूछ लो। हाँ हाँ अच्छा, साइंस ने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अब एक काम करेंगे, सबको ब्लूटूथ स्पीकर दे देंगे घर पे, ठीक है, अजान का तो वक्त होगा अलार्म तो लगा ना भाई। सबके घर पे अजान आएगा। मोबाइल अलार्म भी आ गया, अब तो ऐप भी आ गया है। पीके हाँ तो अभी तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, तो अलार्म हाँ, लगा लेना अपने मोबाइल पे। अलार्म लगा हुआ होता है, उसकी दिक्कत थोड़ी है, तो वो आपके बोंगे पे पास थोड़ी तब्दीली जाएगा। से- इसका स्पीकर छोटा होता है ना भाई साहब, बोंगे आपके पे पास थोड़ी सुन, जाएगा आवाज। पीके हाँ सुन, बोंगे में अजान देके बाकियों की नींद की माँ बहन क्यों एक करते हो तुम लोग? ये किसके लिए बोल रहे हो भाई साहब, ये हमें वो बोल रहे हो या हिंदुओं को खुश कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए, तुम्हारा दिमागी अपंगता भाई तो मैंने उनके नहीं लिए दिया है, है। अबे भाई मैंने अजान नहीं दिया, मेरी बात सुनो, लेकिन मुझे अच्छा तेरे लगता है, मैं बाजू फॉलो वाली करता हूँ। और पहली बात, मेरी बात सुनो सुनो, एक मिनट तो सुन लो, एक मिनट सुन लो यार। अच्छा बोल लो, सुनेंगे तेरी पीके, बोल लो, थोड़ा चलो रुक जा, बोल लो। थोड़ा ठीक, रुक जा। तू अभी टेक्नोलॉजी की बात किया ना, बिल्कुल। एक मिनट रुक। हथियार नहीं निकलेगा? आया ना, हथियार आ गया है अरे आगे। भाई। कुल्हाड़ी से हाँ, इसलिए नहीं करना है हाँ, क्योंकि क्या है, हाँ, टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है। अच्छा पीके भाई, जरा कोई फैन वगैरह आपके बैकग्राउंड में चल रहा है तो उसको बंद कर दें, है ना, बहुत शोर आ रहा है। अच्छा फैन वगैरह ये लो भाई। हाँ बहुत खूब जी, थैंक यू। हाँ, कुल्हाड़ी से इसलिए नहीं करना है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है ना। ठीक है, हाँ, इससे आप तकलीफ से बच सकते हो, ठीक है। राइट। हाँ, उसी तरीके से साजिद भाई ने आपको अभी एक मिसाल दी कि बोंगे में जो अजान देते हो उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। आप अपने मोबाइल पर अलार्म लगा सकते हैं, वो भी अजान वाला, और इससे फायदा ये होगा कि दूसरों की नींद आप खराब भी नहीं करेंगे। ठीक जो है। नहीं, अच्छा, तो क्या आप कम से कम अपने अपने घर के पास वाली मस्जिद में जाकर वहां का बोंगा बंद करवाओगे? पास वाली मस्जिद में जाके बोंगे बंद करवाओ? अच्छा, हाँ, मैं क्योंकि वहां पे जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं उन सबको नहीं, बोलो मैं कि अपने अपने मोबाइल में अलार्म सेट करे।
करवाओगे? यार देखो, अगर अगर तुम बंद करवा दोगे तो मैं करवाऊं, वरना तुम कभी करवा सकते हो ना, मैं कभी कर सकता। ये एक ऐसी कौन चीज है। क्या और क्या यहाँ क्या पे ना क्या 100 200 करोड़ जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना क्या पूरी क्या दुनिया में तुम मुसलमान, बंद करवाओगे इतना मतलब? आसान नहीं है बंद करवा ना। तुम एक कभी मिनट, करवा सकते हो ना, हम कभी बंद करवा सकते हैं तुम भाई साहब, मतलब कैसी क्या? बातें कर रहे हो तुम। तुम सुनो मतलब तो, क्या? तुम जो ये फैला रहे हो, तुम जो समझा रहे हो नकली में, ये टाइपिंग वाइपिंग बंद करो, सीधा मुंह से बोलो। वो सब छोड़ो। क्यों तुमने कैसे कहा बोलूं? कि कुल्हाड़ी से, अच्छा ठीक है सुनो तो सही, तुमने कहा हाँ, कुल्हाड़ी से खतना कर सकते हैं। पहले भाई इसका जवाब दे दे। फर्क होता है। ठीक है सुन ले ठीक है यार, ठीक है ठीक सुन्नत और है फर्ज में ठीक ना फर्क है। होता है। फर्क होता तुमने है ना। अभी जो तो एक वही वाली बात है, आर्गुमेंट दिया था सुन्नत चाहो तो टेक्नोलॉजी फॉलो का, करो। तुमने जो अभी एक आर्गुमेंट दिया था टेक्नोलॉजी का, उस हिसाब से मस्जिद के बोंगे बंद करवा के टेक्नोलॉजी यूज करके आप अलार्म में अजान का टाइम सेट करें। क्यों इससे भाग रहा भाई? क्या? मैं कौन इससे भाग रहा भाई? तू देख, सबसे पहले तुमने ये आवाज उठाई तो तुम जाके बंद करवाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, करवा दो। एक एक का अच्छा करवा दो, जाओ एक का भी करवा दो जाके। अबे ये आर्ग्यूमेंट कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं कि तू दे रहा है? आर्ग्यूमेंट? अबे तो भाई आर्ग्यूमेंट तुम्हें दिक्कत है ना, मुझे नहीं है। तुम करवाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जैसे फॉलो बात आर्ग्यूमेंट मानने किसने लगेंगे दिया? तुम्हारा, मैं भी पीछे कर अच्छा दूंगा। तेरे है? हिसाब से पीके, हाँ तेरे हाँ, हिसाब क्या? से मस्जिद में बोंगे में अजान देके सारे लोगों की नींद खराब करना, उसमें बहुत से लोग बीमार होते हैं, बूढ़े होते हाँ हैं, वो हाँ। नींद से वो जो आवाज जो कुत्ते की तरह इतना जोर से जो चिल्लाते हो। तू खुद कुत्ते की तरह चिल्ला रहा साले, चूतिए। हाँ देखो कैसे तकलीफ हुई हाँ, ना पीके। पीके तकलीफ? अबे तकलीफ वही हुई ना वाली देख, अब तू बोलेगा पीके। तो वही वाली लैंग्वेज हाँ आ, तेरे से पीके बड़ा वाला हूं मैं, तो तेरे से तकलीफ बहुत बड़ा वाला हूं मैं। है ना तो पीके, मेरे तकलीफ सामने ना हुई ना लैंग्वेज कैसा? मत दिखा। सुन सुन कैसा तकलीफ हुई ना, हुई ना तकलीफ प्यारे भाई। ये तुम्हारी अपंगता खोलने के लिए ये मैंने किया था। आपको कैसे तकलीफ हुई है ना? आप कैसा बोले, कैसा अंदर का ईमान जागा? तो उसी तरीके से जब आप बोंगो में चिल्लाते हो, देख, अबे इतनी बुरी आवाज निकाल रहा है सुअर जैसी, अबे इतनी बुरी आवाज निकाल रहा है, अबे बंद कर। अबे तू भी वही वाली बात है, देख। बस बस, अबे 100 रुपए मिल गए, अबे 100 रुपए मिल गए, अबे चुप हो जा। अरे अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। इसका औजार काट ना, औजार काट, इसका औजार काट। अरे पीके लिटरली बोलता हूं कि जाके मस्जिदों के जो मुअज्जिन होते हैं, अक्सर मस्जिदों के मुअज्जिन की आवाज देखना। अभी तुमको तकलीफ हुई ना कान में, वैसा हमारे कान में भी तकलीफ होती है। और बल्कि जब मैं मोमिन था तभी भी मेरे कान में तकलीफ होती थी। वो हमारे वहां के सामने जो बरेलवी मस्जिद थी, उसमें जो मुअज्जिन रखे थे बेचारे, वो बूढ़े इंसान थे। एग्जैक्टली उनकी आवाज अजान ऐसी है, मैं दे के बताता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई इससे तकलीफ होती है लोगों को। एक तो बोंगे की आवाज इतनी जोर से रखते हो तुम लोग कि नहीं उठने वाला भी डर के उठ जाएगा, बच्चे लोग डर के उठ जाएंगे। अरे मुर्दा उठ के दौड़ के भाग जाए। अरे भाई हम 21st सेंचुरी में रहते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो रात में काम करके बेचारे 2-3 बजे उनका काम खत्म होता है, वो आके 3 बजे सोते हैं। कॉल सेंटर में कई सारे लोग काम करते हैं, वो बेचारा 3 बजे आके सो रहा, तुम यहाँ पे 4:30-5 बजे ऐसा भयानक तरीके से तुम अजान बोंगे में दे रहे हो, तो तकलीफ होती है ना भाई लोगों को। और वो भी तकलीफ एक होती अजान है। के लिए हम सिर्फ ले लेते हैं साहिल साहब, फजर की अजान। फजर और असर दोनों भाई, असर में भी कई सारे लोग आराम करते हैं। हाँ 4, 4:30, 5 बजे के वक्त असर में भी लोग आराम करते हैं, उसमें भी इतनी खतरनाक तरीके से अजान देते हैं। अच्छा ये वो भी अगर तुम देखो कि ये जो गल्फ वल्फ की जो मस्जिदें होती है, उनके मुअज्जिन इतनी प्यारी तरीके से अजान देते हैं, बहुत एक अच्छा है। इंसान का दिल करता है सुनने का। ये हमारे और हिंदुस्तान मोमिन में भी सुनते हैं। बेचारे सारे फटेले स्पीकर है पूरे। अरे उसमें नाक सुड़कते रहते हैं, खांसने लगते हैं, देते रहेंगे, फिर बीच में खांसेंगे, फिर देंगे। हाँ, और अक्सर तो बुड्ढे रहते हैं।
जवान तो देते नहीं है। वो फिर कान में उंगली डाल के देते हैं, वो आधी अजान देने के बाद फिर कान में से उंगली निकल के कहीं और जाएगी, फिर खुजला खुजला के फिर कान में जाएगी, इस तरीके से अजान दी जाती है। तो पीके मेरे प्यारे भाई, देखो तुमको कैसा बुरा लगा, तुमको कैसा तकलीफ हुई, वैसे लोगों को तकलीफ होती है अगर तुम टेक्नोलॉजी का हवाला दो। देखो हमारी हमारी नीयत जो है ना, तुमको कोई जलील करने की नहीं है पीके, लेकिन बात समझाने की है कि जिस तरीके से अभी तुमको तकलीफ हुई है उस तरीके से लोगों को तकलीफ होती है। और अगर तुम्हारा आर्गुमेंट ये है कि कुल्हाड़ी से इस वजह से नहीं करना है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो उसी आर्ग्यूमेंट को पकड़ के आप अलार्म सेट करिए और जो है वो मस्जिद का बोंगा बंद करिए, बिना बोंगे के अजान देने के लिए बोलिए। कब करेंगे आप लोग ये? यस पीके भाई, बोल दे पीके। पीके सो गया हाँ। लगता है। मेरी बात हाँ। समझ रहे हो प्यारे भाई? इसको थोड़ा ना गौर व फिक्र करो आप। क्या गौर फिक्र करना भाई? अभी इतना सब बताया फिर भी तुम वही सेम चीज रिपीट अरे करो तो नहीं कैसा सुन रहा था चलेगा? ना, नहीं सुन रहा था मैं यार, क्योंकि क्यों यार नहीं तुम सुन रहे थे? हरकतें आ जाते हो, सुनते तो हो नहीं। तुम्हारी देखो हरकत तुम से जो सब तकलीफ होती है पीके, उस पे तुम लोग गौर क्यों नहीं करते हो? क्यों जीना और हराम इतने करके रखते हो लोगों का? और इतने महीने से जो तुम हग रहे हो यूट्यूब पे, उससे हमें तकलीफ नहीं हो रही है भाई? क्या हग रहे? यार हग रहे तो वही मुंह खोल वाली के बात खा है। लेना भाई। मैं भाई पैसे पैसे अबे तो तुम खा रहे हो ना, अपना ही खाओ एक दूसरे चॉकलेट का। का और ये अबे तो हग रहे बोल और रहे हो ये, तो चॉकलेट की तरह मुंह खोल के वो खा तुम ले। लोगों का काम है यार, तुम लोगों का काम है भाई। सुअर किस लिए नहीं खाया उसे? तुम जानते हो वो टट्टी खाता है, इसीलिए वो टट्टी का खाने वाले को तुम नहीं खाओगे। अब वही वाली हाँ, बात है। तो कुल्हाड़ी और से ये किस लिए एडम नहीं करते? क्योंकि तुझे सुन पीके, कुल्हाड़ी से इस वजह से नहीं करते ना क्योंकि तुमको मालूम है कि दूसरे बार वो हाँ, सामान तुम्हारा वहां पे रहेगा ही नहीं कुल्हाड़ी से करोगे तो। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा तुझे उससे शोर, अजान के शोर से दिक्कत है भाई, ठीक है। ये बता, बंद मंदिर करा में रहा जो भजन होते हैं, है बहुत मंदिर दिक्कत के है पीके, भजन, बंद करा रहा है। कौन सा वाला? अजान बंद करा रहा है कल से। अजान नहीं, उससे बता ना, तू भजन से दिक्कत है कोई? मंदिर में जो चलते वो आते जाते रास्ते उससे में भी मैं देखता हूँ मैं। आऊंगा पीके, जाओ। सुन पीके, सुन नहीं, पीके, उस पे सुन। आना पड़ेगा। अरे मैं आ जाऊंगा भाई, क्यों टेंशन ले रहा? पहले बोल कि तू अजान बंद करवा रहा है कल से। ना ना ना, तकलीफ वही नहीं जवाब ही कराएगा नहीं ना? देना, वही नहीं जवाब ही कराएगा देना ना? भाई। तू नहीं करा कराएगा दे, ना? मैं भी तेरे साथ हूँ, बैसाखी तेरे में चाहिए दम है, ना तू तुम करा लोगों दे। को? पीके भाई, पीके, तुमको सिर्फ बैसाखी चाहिए ना? नहीं तुम्हें मुझे चाहिए एक बात बता बैसाखी? अबे भाई पीके, हटे ना। ठीक है, अच्छा एक बात बता पीके, मेरे को एक बात बता। अगर कोई दूसरा गलत कर रहा है तो तेरा गलत करना सही हो जाता है क्या? हम्म, अच्छा तो मान गए तुम भाई कि मंदिर में भी गलती हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है, नहीं अगर नहीं, कोई हाँ ना ना, कर भाई रहा एक बार है, इसका जवाब तो दो। मैं दूंगा तुझे, हर चीज का जवाब दूंगा मेरे प्यारे, टेंशन ना ले। मुझे ये बता कि कोई दूसरा अगर गलत कर रहा है तो क्या हाँ तेरा गलत करना सही हो जाएगा? ठीक है, अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आप किसको सपोर्ट पहले इसका करेंगे, जवाब दे इसराइल दे। को या फिलिस्तीन को? नहीं नहीं, इसका मैं बता जवाब रहा हूँ, तो मैं दे बता दो, रहा हूँ। ठीक है, इसका जवाब दे दो। पहले हाँ, इसका जवाब। अभी इसका जवाब दो। हाँ, इसका क्या दूसरे अगर गलत करे तो तेरा गलत करना सही हो जाएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे? फिलिस्तीन, इजराइल, ये वो यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं है। एक सिंपल सी बात है कि कोई दूसरा अगर गलत करे तो क्या तेरा गलत करना सही हो जाएगा? पीके, यही चीज मैं कह रहा हूँ, अगर इसराइल गलत कर रहा है तो फिलिस्तीन का गलत करना क्या क्या है? क्या कौन सा क्या गलत करता है? क्योंकि वो ठीक है, कम है, वो लोग क्या कम है वो लोग। फिर से मैं पूछता हूं, क्या दूसरा हम्म कोई गलत करे तो क्या तेरा गलत हम्म करना सही हो जाएगा? ये मतलब किस चीज पे बात कर रहे हो? इसलिए कि अजान कोई के भी, चलते या ये मैं मूर्ति पूजा के नहीं चलते? नहीं, एक मैं मिनट, इन नहीं जनरल, बताओ तो सही बताओ इन तो सही जनरल, भाई। इन जनरल अच्छा पूछ रहा हूं। इन जनरल हाँ, कोई दूसरा अगर गलत करे तो हम्म तुम्हारा गलत करना सही हो जाएगा? बिल्कुल मैं बताता हूँ, जैसे कि तुम अभी यूट्यूब पे गलत, जवाब ये सीधा सा जवाब आना चाहिए कि हाँ भाई मेरा गलत करना सही हो जाएगा या मेरा गलत करना सही नहीं होगा। आपने ये जवाब ठीक है देना भाई, बिल्कुल भाई, है। बिल्कुल जैसा तुम कर रहे हो वैसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता गलत, साफ सीधी बात, और कुछ क्या? सुनना है? हाँ, मतलब कोई दूसरा अगर गलत करे तो आपका गलत हाँ करना सही नहीं हो जाएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं नहीं कर सकता थैंक यू तुम्हारे सो जैसा वेरी मच। गलत। तो अभी आप हाँ हाँ, दूसरे का हवाला नहीं देंगे, आप अब सुन लो भाई, का जवाब तो दे दो सुन ले, यार। सुन ले। अब जब ये मामला सेट हो गया, तूने खुद मान लिया कि दूसरे का गलत करने से मेरा गलत करना सही नहीं हो जाता, अब तू दूसरों की गलतियां नहीं गिनाएगा, तू सिर्फ ये बताएगा कि तू जो कर रहा है वो सही है या गलत है। दूसरे उस गलत को कर रहे या नहीं कर रहे वो सब बात का डिस्कशन है।
आपने अभी खुद कहा है कि दूसरे के गलत करने से मेरा गलत सही नहीं हो जाएगा। आप अभी बैसाखी नहीं लेंगे, ठीक है? आप सिर्फ इतना बताएंगे कि आप जो कर रहे हो वो गलत है या नहीं है। पीके साहब, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये इंडियन जो सनातनी ने 2 रुपए भेजे हैं, मतलब यूरो भेजे हैं, सही है। हाँ, तो बोलो भाई। तकलीफ में मत आओ देख के। नहीं तकलीफ में नहीं, अरे मेरे पास नहीं है हुई है भाई, तुझे, सुन भाई, तकलीफ मेरे घर हुई पे है आ, तुझे। मैं तुमको ऐसी पार्टी दूंगा ना भाई, खाते रहोगे भाई। मेरे पास आ, तेरे को मैं एक काम दिखाता कर, हूँ जायदाद। पीके, अबे भाई पीके तेरे मेरा जैसे ना जीपे यहाँ पे। नंबर ले। पीके 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 हाँ, तू ना बहुत ना ना बड़ा ना ना तुर्रुम, तू बहुत बड़ा तुर्रुम खान है ना। मेरा जीपे नंबर अभी ले और मुझे उस पे जो है 1 लाख रुपया भेज। मैं कल अबे जाके उसकी पार्टी अबे करूंगा। हलाल पैसा है भाई। अबे तो क्यों बोल रही है फिर? तो बोल क्यों रहा है? तुझे इधर से भी नहीं, खिलाऊंगा। उधर से भी नहीं। अभी फिर क्यों बोल रहा था तुझे मेरे घर पे आ, मैं तुझे खिलाऊंगा, इस तरीके की बातें क्यों कर रहा था? तुम लोग कभी अपने आर्ग्यूमेंट पे टिके हो? इतनी हिम्मत तुम्हारे में, इतनी औकात है कि तुम अपने आर्ग्यूमेंट पे टिके रहो? हर आर्ग्यूमेंट में तुम मुंह की खाते हो। तो अभी पैसे वैसे का छोड़ दे। अभी मैं सवाल तुझसे ये है कि ये जो मस्जिदों में तुम लोगों की नींद खराब करते हो, चैन छीन ले रहे हो बैक उनसे। स्टेज करके तो कोई भी बोल लेगा भाई, यार क्या बोले हाँ, अब। हम ऐसे ही करते हैं बोल ले तुम्हारे भाई। जैसे डंगरों के साथ। मुझे ये हाँ, हम भी बता वैसे ही करते कि हैं, ये यही जो जुबान तुम का हूँ मैं भी। सुबह सुबह, सुन ले भाई, हाँ, ये जो मैं नहीं सुबह करता सुबह ना तुम मेरे भाई, लोग, मुझे क्यों बोल रहा है? मैं तो जाता हूँ मजे अच्छा से और तू इसको नमाज गलत पढ़ने खुशी से समझता है, यार। सही समझ। पीके तू इसको मैं गलत तो सही समझता है। समझता हूँ यार, इससे बेहतर कुछ नहीं कि सुबह सुबह उठ। हाँ, अभी आई ना तेरे अंदर की असलियत। लोगों का जीना हराम करना तुम इसको सही समझते हो, है ना पीके? इसको अच्छा वैसा, ये जो तुम ना तीर इधर मार रहे हो ना भाई, तीर ना वहां लग चुकी है लोगों तुम्हें, का ठीक है। जीना हराम करना इसको तुम सही समझते हो। अभी तुमने खुद कहा कि मैं इसको सही समझता हूं। भाई किसी ने तो कोई शिकायत नहीं करी। ये जो मैं आजकल कर आ रहा रहे हूं। हैं ये जितने वो वाले है ना, जो कहते हैं। किसी ने शिकायत नहीं करी? कभी न्यूज देखता है? कभी सुनता है लोगों की बात? अभी यहाँ पे 1750 लोग देख रहे हैं। किन किन लोगों को प्रॉब्लम है तुम्हारी ये बोंगे से? अभी यहाँ पे पोल करवाऊं? साजिद, एक पोल चला दो यार, अगर हो सकता है तो, कि ये मैं मस्जिद देखना। के बोंगे से जो अजान निकालती है लोग, कितने लोगों को इससे तकलीफ होती है? ओके। अभी आपको जो है वो जवाब मिल जाएगा कि कितने लोगों को तकलीफ होती है। पोल करवाऊं पीके? हाँ हाँ बिल्कुल, अरे बेशक मेरे भाई, बेशक करो करो चलो, करो उसके बाद करो, यही उसके हूँ। बाद उसके बाद तू बंद करवाएगा मस्जिदों के बोंगे? गोदी मीडिया से बाहर, गोदी मीडिया से बाहर, समझिए। तू भी गोदी मीडिया पे गया था मेरे भाई, और बोंगिया मारा था, कुछ नहीं, और सब आप कमा के आया था नकली वाला। अरे भाई बोंगिया मत मार मेरे भाई। ठीक है, सुनना, हाँ हाँ, अभी गोदी मस्जिदों मीडिया में से से बाहर, ये मस्जिदों में बीजेपी के से राज में जो उछाल। ठीक है, ठीक है, मैं तेरे सामने एक अजान देता हूं, बता तुझे तकलीफ होती है कि नहीं होती है, ठीक है? अरे वो तो तू हर भाई वही हैरेस करेगा, वो बदतमीजी से वाला आवाज नहीं अजान नहीं, करेगा, इससे ज्यादा। भाई हाँ, मैं तेरे को एड्रेस देता हूं, वहां पे जा और उस मस्जिद के मौजिन की आवाज सुन ले। ऐसी नहीं रही तो मेरे को स्ट्रीम पे आके बोलना तू। मैं तेरे सामने अजान देता हूं, तू बताना तेरे को तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है? अभी मैं देता हूं। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साजिद, साजिद। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा है भाई। अशहदु और अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बता कि तुझे ये तकलीफ हुई क्या नहीं हुई? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश मुझे तकलीफ नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल ईमान से गाया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा तरीके से। मतलब आज भी कहीं ना कहीं आप में जिंदा है, तो थोड़ा सा ईमान लाओ। अच्छी बात है, बड़ा अच्छा गाते हो, मतलब यार वो करता। आप सोचो कि ये कितना बड़ा दिमागी अपंग है
अरे ये अभी जिस माशाल्लाह बोल तरीके रहा से था। अभी आप लोग अरे खुद सोच लो माशाल्लाह। भाई लोग, आप लोग खुद सोच लो कि कितना बड़ा दिमागी अपंग है। अब जिस तरीके से मैंने आजान दी, ये माशाअल्लाह बोल रहा है उसको, और इसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। कैसे भाई कैसे दिमागी अपंग है रे भाई, कैसे तुम लोग अरे दिमागी कोई अपंग है बात रे नहीं, भाई। हिंदू खुश हो रहे यार, कर लो खुश कर लो यार हिंदू को यार। अगर पैसे तुझे वहीं से मिलने। ठीक है सुन, हाँ, अगर तुझे हाँ, हिंदुओं को खुश करना है और हिंदुओं के हाँ, साथ साथ हमको भी खुश करना है, भाई हाथ हम्म। जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं सारे हिंदुओं के, सारे बड़ा अच्छा लगा ईसाइयों के। तुमने हाथ सुन तो जोड़ा। सही। हाँ बोलो। हाँ हाँ, कोई नहीं, सुन ले पहले। सारे हिंदुओं, सारे ईसाइयों, सारे नास्तिकों, सारे एग्नोस्टिकों, मोमिनों के छोड़ के बाकी जितने लोग हैं, सबकी तरफ से मैं तुम लोगों को, तुझे रिक्वेस्ट करता हूं, या तेरी कौम वालों को रिक्वेस्ट करता हूं भाई, मेहरबानी करके ये बोंगे में अजान देना छुड़वा दो भाई, बहुत तकलीफ होती है, प्लीज। तो यार करवा तुम देगा किस प्यारे लिए भाई? हो यार, तुम इतने मेहनत से लगे हुए हो, करवा पाए नहीं हो, मेरे से नहीं करेगा रिक्वेस्ट कर रहे हो। नहीं उसके लिए क्या है। भाई, जब गांड में डंडा डाल के जब करवाएंगे ना, तब तुमको रोना आएगा। इसी वजह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्यार की भाषा तुमको समझ में आती नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्यार से समझाया जाए कि बंद कर दो यार, तकलीफ होती है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ गांड में फोन में डंडा मैं डाल देख रहा के हूँ। कोई करवाएगा तो अच्छा लगेगा पी के? ये कोई बात है? अच्छी है? सबको तुम्हारे जैसा समझ के रखा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम अच्छे लोग हैं, हमारा काम रिक्वेस्ट करना है, प्यार से समझाना है आपको। भाग गया। क्यों गांड में डंडा चाहते हो? दिमागी 98% अपन। लोगों ने मैंने कहा था क्या मस्जिद के भोपे से आपको तकलीफ होती है, 98% ने कहा कि यस, 2% ने कहा कि नो। देखो 2% मोमिन है। और भाई हकीकत बात यह है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कोई इस्लाम से नफरत है करके बोल रहे हैं, वाकई में तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर करते हैं ये लोग। और इसमें खास करके साजिद मेरी बात से अग्री करेगा, खास करके जो ये बरेलवी हजरात होते हैं ना, ये लोग तो लोगों का जीना हराम करके रखे। अरे वो सलाम भी पढ़ने लगते हैं ना उसमें, अजान के सलाम बाद। पढ़ना शुरू कर देते हैं यार, सुबह 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 हाँ 5 बजे सलाम पढ़ रहे, दरूद पढ़ रहे, और वो छोटा मोटा सलाम भी नहीं, वो चालू है उनका, बहुत लंबा चलाते हैं। आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। आगे का भूल गया हूं मैं हाँ उस पूरा ये वाला, उसके टोटल। बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उसके बाद या नबी सलाम मुस्तफा अलैका। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में अच्छा शम्मे हिदायत पे लाखों लाखों सलाम, सलाम। जिसने सर नजे दियों के कलम कर दिए, खंजरे आला हजरत पे लाखों सलाम। हालांकि जैसा मैं गा रहा हूँ लोग चाहेंगे कि वो गाते रहें और मस्जिद ऐसा के नहीं। मुअज्जिन से रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं गाते भाई। वो गाएंगे ना ऐसे गाएंगे, कैसे था, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उसी में खास देंगे बीच में 2 बार। हाँ, तो मैं तो ये डंके की चोट पे बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा जो जीना हराम करते हैं ये हमारे बरेलवी हजरात है। उनको चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसा। बिल्कुल। और इनके आर्ग्यूमेंट्स देखो ना, आर्ग्यूमेंट्स, ये अपने आर्ग्यूमेंट्स पे टिकते ही नहीं। ये खुद बोल रहा है कि मैं, वो जो घर पे जो भर भर के ये लोग बच्चे पैदा करते हैं, इनके घर वाले भी अलाउ नहीं करेंगे इनको कुल्हाड़ी से करने की। नहीं तो जो भर अच्छा भर के हंसी आई बच्चे ना। पैदा कर रहे हैं ना, वो बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं रहेंगे। नहीं सच्ची में ये खुद बोला कि भर भर के बच्चे होते हैं भाई अपने यहाँ। हर 6 महीने में 2। क्योंकि ये लोग ना पहले जाकर के अपने ससुर जी से वादा करते हैं, जब विदाई लेने जाते हैं अपनी वाइफ को लेने जाते हैं शादी पर, तो वादा करते हैं कि आपकी बेटी को कभी हम खाली पेट नहीं रखेंगे, तो उसी को मुकम्मल करते हैं। कोई साल ऐसा नहीं रहता कि वो खाली रह जाए।